आज हम देखेंगे जावा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फ़ीचर के बारे में, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हमें क्या करना होगा कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो। तो डाउनलोड जावा जेडीके। जो स्टेप दिया है उसको एक एक करके फॉलो करेंगे। फिर एक क्लिक करने से ओरेकल का फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। देन उसके स्टेप 2 इंस्टॉल जावा, ठीक। फिर नेक्स्ट में है ये इस तरह का कुछ आइकॉन आएगा, उसमें आपको विंडो में जाना है। बेसिकली विंडो यूज़र ही होते हैं। फिर सेकंड वाला आपको क्लिक करना है। देन थर्ड स्टेप जावा होम इंपोर्ट ये करना है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट सेट करना होता है। जिस तरह से आप गैस तो ला देते हो लेकिन उसको फिट करना पड़ता है ना, तभी जाके वो चलता है। तो चलिए देखते हैं। अपने सिस्टम में जाइए, इन्वायरमेंट में जाइए। इन्वायरमेंट में जाने के बाद फिर ये इस तरह से आइकन ओपन होगा। उसमें फर्स्ट में वेरिएबल नेम और जो वहाँ लिखा था ना, उसके बाद आपको इस जगह पे यहाँ से इसका पाथ हो जाएगा कि कहाँ पास है। इसको कॉपी करिए। अब यहाँ आइए, यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए, फिर ओके। लेकिन एक और है, ऐड जावा टू पाथ। अब पाथ डिसाइड करना है ना, एक नीचे उसका ही एक एक्स्ट्रा है। तो देखते हैं पाथ कैसे वो कर सकते हैं। चलिए आइए, पाथ भी अब आगे आइए, देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद देखिए नीचे में जब इतना हो जाएगा तो आपको चेक करना है कि आपका जो सही साथ सेटअप हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए जावा डॉट पर एक ओपन करना है, CMD बोलते हैं जिसको। उस पर 2 कमांड चला के देखना है। एक कमांड लिखेंगे, बेसिकली एक आ जाएगा। CMD के लिए CMD लिखिए, फिर ओपन जावा लिखो -- वर्ज़न, देन क्लिक। देखो यहाँ मेरा वर्ज़न आया है जो मैंने अपना डाउनलोड किया है। आप 21 पॉइंट कुछ किए थे तो वो आपका शो होगा। अगर ये सही स्टार्ट हो गया या सही आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपने सही इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको कुछ दिक्कतें आती है तो मुझे बताइए, मैं रिज़ॉल्व करूँगा ही। तो इस तरह से हमने देख लिया इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने करेंट टॉपिक के ऊपर। तो जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। ये डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है अपने हमारे कोड को रन करने के लिए, जो डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय के लिए यूज़ होता है। देखिए एक एग्जांपल है, इन रियल लाइफ क्रिकेट किट होता है ना, बैट, बॉल, स्टंप, हेलमेट। इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए। ये टूल्स हैं, इसके बिना क्रिकेट नहीं खेला जाता। तो यही होता है रियल लाइफ में जेडीके। सकें। सेकंड होता है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है? ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक
ये यूज़ करता है उस टूल्स को, यूज़ नहीं करता टूल्स को, इट डज़ नॉट कंटेन टूल्स। और माफ़ कीजिएगा ये थर्ड लिख रहा है, इसे हालांकि ये सेकंड है। और देखिए, इट डजंट कंटेन टूल्स फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम, दस इट्स सूटेबल फॉर एंड यूज़र हु जस्ट वांट टू रन जावा एप्लीकेशन। देखिए आपको एग्जांपल दिख रहा है, जावा इन्वायरमेंट एक स्टेडियम है जिसमें आप जितने भी टूल्स है उसका इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक, नीचे अभी ध्यान मत दीजिए, हम इसको एंड में देखेंगे, जो नीचे रेड में आपको दिख रहा है। ठीक, हम अब एग्जांपल से देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इस इन्वायरमेंट एक्चुअली होता है। सेम प्रोसेस है। इस बार जावा में जाइए, अब जावा में जाके जेडीके, अब बिन में जाने की बजाय आप लिब रहता है व्हाट इज़ JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मतलब दिखाई नहीं देता है, लेकिन बैकएंड में इसका काम होते रहता है और यही एक मेन कंपोनेंट है जो पूरे प्रोसेस होने के बाद ओनली हमारे कोड को रन करता है। ये बाइट कोड बोले तो डॉट क्लास फाइल, जब हम कोड लिखते हैं फिर उसको सेव करते हैं, ठीक, डॉट जावा, तो जो JRE होता है वो कन्वर्ट करता है उसको डॉट क्लास फाइल में। ठीक, उसके बाद ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में एंड रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक, सिंपल एग्जांपल साइड में देखिए, क्रिकेट ग्राउंड। ठीक, और देखिए यहाँ जावा इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, लाइक विंडो, लिनक्स, मैक OS, हर किसी का एक अपना JVM खुद का होता है। इसीलिए तो जब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाता है, क्योंकि हर विंडो, हर सिस्टम का अपना एक JVM होता है खुद का, वो उस पर रन कराता है। इसी वजह से जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो देखिए JVM का आर्किटेक्चर फर्स्ट जेडीके टॉप में रहता है, क्योंकि उसके बिना तो कोई फर्दर प्रोसेस होगा ही नहीं। फिर उसके बाद JRE रन टाइम इन्वायरमेंट, वो एक इन्वायरमेंट पॉइंट करता है जस्ट लाइक स्टेडियम, कि हम वहाँ अपने कोड को रन कर सकते हैं, वहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं लाइक। और उसके बाद आता है वर्चुअल मशीन JVM, जो हमारे दिए हुए उस इन्वायरमेंट और उस टूल्स के हेल्प से जो हम वहाँ रन किए रहते हैं, जो लिखे रहते हैं, उसको रन करता है। ठीक, अब देखते हैं क्विक समरी हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। फर्स्ट यही था हमारा, जिसमें हमने एक एक स्टेप में देखे कि कैसे उसके होम पेज में जाएं, कौन से वर्ज़न को इंस्टॉल करें। ठीक, और लाइक एक एक स्टेप को देखें, उसके प्लस वीडियो सॉल्यूशन भी देखें, फिर कैसे होम पाथ, फिर वेरिफिकेशन कैसे करना है। ठीक, सेकंड में हमने देखा उसके आर्किटेक्चर को समझा कि कैसे आर्किटेक्चर काम करता है। टॉप में रहता है JDK, जो बेसिकली पूरा टूल्स प्रोवाइड करता है हमारे कोड को लिखने के लिए। ये डेवलपर पर्सपेक्टिव से रहता है, जो प्रोग्रामर हैं वो। जैसे JDK इज़ लाइक क्रिकेट किट, एक क्रिकेट किट है जो बहुत सारे टूल्स कंटेन करके रखते हैं। जिस तरह से क्रिकेट में टूल्स रहते हैं ना, उस तरह से इन प्रोग्रामिंग में हमें एक टूल्स दिया जाता है, उस टूल्स की हेल्प से हम कोड लिखते हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और थर्ड है JVM, पूरे हर चीज़ होने के बाद ये सिंपली हमारे कोड को रन करता है। और हर मशीन में JVM अपना, मतलब हर मशीन का खुद का JVM होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।